ये वाला था ना, कंप्लीट द रिएक्शन था ना। बनाए क्या इसको आप? क्या बोले थे आपको करने हम? कुछ और कर दिया आप कुछ। क्या? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो सेगमेंट है ये क्या बोले थे कि एक ऐसा और लाइएगा, और ऐसा लाने से आपको ऐसा दिखेगा ये वाला। कोई समस्या? और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन है उसके पास, यहाँ पे H के साथ 3 और यहाँ पे H के साथ। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? जब हम बात करें इसका तो इसमें और मजा आया होगा, और यदि 2 कार्बन है तो उसमें 4 हो गया। आप उसको ना भी लिखे तो चलेगा, Na है ना यहाँ पे, और ये भी बाहर गया है ना, +2 NaCl है। बताइए सही है क्या? जब हम बात करें ये कार्बन और कार्बन के साथ क्लोरीन का, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, तो क्या होगा? ये वाला कार्बन है और ये कार्बन है, और ये कार्बन है और ये कार्बन है। इतना लिखना है की जरूरत, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फैल गए इस क्वेश्चन में आके। वो कैसे? आपको बोले थे हम कि इसको बुलाइए और इसके जैसा एक और पलट के बुलाइए, बोले थे ना। पूरे होशो हवास में हम बोले थे आपको कि कार्बन है और ये कार्बन के साथ कार्बन है और ये Cl है, और यहाँ पे ये वाला Cl है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। सही है क्या? बोलो जल्दी से। और ये वाला सेगमेंट जो है आपस में बाहर निकल गया था। क्या हो गया था? बाहर निकल गया था, और बाहर निकलने के बाद ये चिपक गया आपस में, कार्बन के साथ ऊपर कार्बन और कार्बन के ऊपर कार्बन और ये कार्बन। बताइए ऐसा है क्या आपका? सच बताइएगा, सच के सिवा कुछ मत बताइएगा। एकदम वैसे कैसे है? कहाँ? ऐसे ही है, देखें। ये बीच में कार्बन का है मेरा, बीच में कार्बन है क्या मेरे में? आपके पास कितना कार्बन है? काउंट करिए तो जल्दी से। कितना है? 6 ना। मेरे पास कितना कार्बन है? 6 कार्बन है ना। गलती कहाँ हुआ है? ये वाला कैसे इसमें बीच में कैसे इंसर्ट कर दिए इसको आप? ऐसे लिखे है ना आप, इधर कार्बन के ऊपर कार्बन और ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ऐसे लिखे है ना। आप जानते हैं क्या बनाए हैं? ऐसा ही बना के दिए हैं, ऐसा ही बनाए हैं। सही से देखें, ऊपर में जो कार्बन लिखे है ना उसको सीधा करके देखिए, ऐसा है ना। आप भी वही किए है ना? गलत है ना? समझ में आया क्या? यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटा दें। यहाँ पे देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन और बनाइए जल्दी से। ये वाला जो है ना, कुछ भी रहे, क्या बोले हम, कुछ भी रहे वैसा ही ला के चिपका देना है, आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई समस्या नहीं होगी। समझदार बनिएगा, एकदम पढ़े लिखे जैसा कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो सेगमेंट है मेरे पास, वो जो है वो ऐसा है, और यहाँ पे Br है, और इसका रिएक्शन करवाया गया है सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका। और यदि ये वाला आ गया तो आप इसके साथ एक और बनाइए, और वो ये है। सर ये पहले बनेगा तब तो। Br है और ये सोडियम है और ये ड्राई ईथर है। जल्दी से बनाइए दोनों को, और बन जाए तो बता दीजिएगा।
ये वाला जो है ना, आप ऐसा करें और ऐसा करें, आप ऐसा करें और ऐसा भी करें, और दोनों को यहाँ से क्या करें, बाहर हटा के जोड़ दें, और जोड़ देने से आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, सही है क्या? इसमें क्या होगा कि इसमें एक कार्बन बढ़ गया है, तो एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा है, एक कार्बन उसका बढ़ जाएगा, 2 कार्बन बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला ऐसे है और ये Br है यहाँ पे, और ये वाला ऐसे है, ये दोनों गायब हो गया और इसके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वाला ऐसा दिखेगा क्या? ये वाला ऐसा दिखेगा क्या? बताइए जल्दी से। कोई समस्या है क्या? जानते हैं ये जो रिएक्शन था ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये वाला नहीं भी बने ना, नहीं भी समझ में आए ना, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे वाला आना चाहिए। सर हम सबको नहीं समझना चाहते हैं, इसका उपाय है क्या? नहीं है। ऊर्ज के साथ एक और साइंटिस्ट आए इसी के पैरेलल और अपना योगदान इस रसायन की दुनिया में दिए, और जब ये रसायन की दुनिया में अपना योगदान दिए तो उनका भी मानना कुछ और था। जो उनका मानना था, आइए आपको हम वो बात आपके सामने में करें। ऊर्ज के बाद था एक फिटिक रिएक्शन। क्या था? फिटिक रिएक्शन था, और ये फिटिक रिएक्शन जो होता है, फिटिक रिएक्शन जो होता है वो बस एक रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है। और ये रिएक्शन जो है ना, अभी अल्काइल हैलाइड था ना आपके पास, अब क्या लेना है? बेंजीन वाला एराइल हैलाइड, नाम सुने हैं ना? अरे कार्बन के ओपन चेन के साथ यदि एक्स है तो अल्काइल हैलाइड, और यदि वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। क्लियर है क्या? सबसे पहले जब ये एराइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हेन एराइल हैलाइड, व्हेन एराइल हैलाइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? हेलोबेंजीन ना, क्या बोलते हैं इसको? हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन व्हेन एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ reacts with sodium dryether, sodium dryether, एकदम सेम मेटल है, कुछ नहीं किया है, बस याद रहे उसको दोनों को लाके जोड़ देना है। हायर हाइड्रोकार्बन गेट्स फॉर्म्ड, हायर हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन गेट्स फॉर्म्ड। समझ में आया क्या? सर इसको आप हाइड्रोकार्बन क्यों नाम दिए? क्योंकि इसके पास जो कंपाउंड्स है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए। और आइए सीखें इसमें। ये अराइल हैलाइड है, हेलोबेंजीन रिएक्ट्स विथ सोडियम ड्राईईथर, हायर हाइड्रोकार्बन गेट्स फॉर्म्ड। समझ में आया क्या? यहाँ पे सबसे पहले जो बताना चाह रहे हैं हम, इसको पहचानते हैं क्या? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये बेंजीन के ऊपर में एक्स है तो इसको हेलोबेंजीन बोले क्या? बेंजीन के ऊपर में एक्स है तो इसको क्या बोले? हेलोबेंजीन है ये, हेलोबेंजीन। सही है क्या? जब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें? सोडियम ड्राईईथर के साथ। किसके साथ? बोलो जल्दी से। सोडियम और ड्राईईथर के साथ आपको कुछ नहीं करना है, एक और बेंजीन को बुलाना है और दोनों को लाके चिपका देना है।
क्लियर है क्या? सेम रिएक्शन है एकदम, कोई बदलाव नहीं है। ऐसा कर जाने से आपको पता है क्या, ये वाला सेगमेंट जो है डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो जाएगा। बोलो जल्दी से, कोई समस्या है क्या इतना में? नहीं ना। बस ये दो को लाके जोड़ दिए। सर हम ऐसे जोड़ना चाहते हैं, ऐसे जोड़े तो आपको कोई आपत्ति है क्या? जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे जोड़े, दोनों सेम नहीं, हूबहू सेम है। क्लियर है क्या? ऊर्जा रिएक्शन के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। ये क्या हुआ सर? यहाँ पे दोनों का नाम है ना, इसमें क्या है? दोनों का नाम है। ऊर्जा रिएक्शन में किसका रिएक्शन होता था, जल्दी से बताइए। ऊर्जा रिएक्शन में किसका रिएक्शन होता था? अल्काइल हैलाइड का ना। हाँ, और फिटिक रिएक्शन में किसका रिएक्शन था? एराइल हैलाइड का, या फिर हेलोबेंजीन बोले क्या? इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें आज दोनों आएगा। इसका सबसे पहले नाम जो है बेजोड़ है, ऊर्जा फिटिक रिएक्शन है ये। क्या नाम है इसका? ऊर्जा फिटिक रिएक्शन है ना ये वाला, ऊर्जा फिटिक रिएक्शन है ये वाला ऊर्जा फिटिक रिएक्शन है ये। ऊर्जा फिटिक रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, ऊर्जा के रिएजेंट को भी लाना पड़ता है और फिटिक के भी लाना पड़ता है, और दोनों का रिएक्शन रिएजेंट सेम है ना, सोडियम डाई ईथर। और जानते हैं ये वाला जब दोनों को लाते हैं तो ये मिक्सचर बोले क्या, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम डाई ईथर हाइड्रोकार्बन गेट्स फॉर्म्ड। वो कैसे बनेगा आप देखेंगे उसको। सबसे पहले ऊर्जा है और फिटिक है और ये रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिएगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन ए मिक्सचर लिखिए, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड reacts with sodium dry ether, a mixture of hydrocarbon, product gets formed। कोई समस्या है क्या? क्या क्या लिएगा सर? दोनों को मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे R है और X है, ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। क्लियर है क्या? इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड है ये वाला, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, बोलते हैं ना, एराइल हैलाइड है ये वाला। और इसका रिएक्शन जो करवाए हैं सोडियम और शुष्क ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ करवाए हैं ना। अभी इसके पहले दो को लाते थे ना, इसके जैसा एक और आता था। अब यहाँ पे दो को लेके आए हैं, तो
तो क्या होगा, कॉमन सेंस क्या कहता है, एक्स एक्स गायब हो जाएगा और उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सही है क्या? ये वाला जानते हैं, ऐसा दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आर हो जाएगा। कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं ना, जल्दी से चिपकाइए। स्वार्ज रिएक्शन सबसे पहले जानते हैं, ये भी किसका रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड का ही रिएक्शन है। समझ में आया क्या? और जानते हैं इसमें फ्लोरीन लगाने का उपाय है। बस अभी तक हम कुछ कुछ लगा रहे थे ना, यहाँ पे लिखिएगा व्हेन अल्काइल हैलाइड, आप मत लिखिएगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with, when alkyl halide reacts with AgF सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं ना उसको, सिल्वर फ्लोराइड, कोमा COF2 बोलते हैं इसको, SbF5 भी बोलते हैं, SbF5 भी, ETC Hg2F2 gives alkyl fluoride, बस जैसे यहाँ पे आपसे बोला कोई CH3 है और ये Br है, प्लस आपको बोला AgF के साथ रिएक्शन करवाइए, तो क्या होगा ये वाला, इसको हटा दीजिएगा और इसको लगा दीजिएगा F को। समझ में आया क्या? CH3 हो गया और ये क्या हो गया, F हो गया। समझ में आया क्या? ये सब रहेगा, देखिए यहाँ पे F है ना, इसमें भी F है, उसमें भी F है, सब के पास F है। यहाँ पे Br को हटाना है और F को जोड़ देना है। ये नेम रिएक्शन है, याद रहना चाहिए, इसमें जो है वही करना है, इसमें कुछ अपने मन से नहीं करना है। SbF3 कर दीजिएगा क्या, यहाँ पे SbF3 कर दीजिए। समझ में आया? एक और रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विथ मेटल्स का। मिटा दे इसको, स्टार्ट है क्या वीडियो? स्टार्ट है, देखिएगा इधर क्या है, ये वाला लिख दिया ना, आप लिखवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, क्या है ये वाला, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, क्या नहीं, बंद करिए उसको। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग किए थे, वो चल रहा है रिएक्शन विथ, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ना, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है,
इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन की बात करें हम, तो सबसे पहले हम लोग के साथ क्या हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन किसी एलिमेंट के साथ करवाना है ना। और उसमें सबसे पहले जो हम लोग के साथ है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन है ये वाला, और दूसरा क्या है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन है, और तीसरा क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। और ये रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोग जो पढ़े हैं वो बहुत सारा रिएक्शन को पढ़े हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन किए, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। और यदि हम लोग एराइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। और यदि हम मिक्सचर लाते हैं किसका, अल्काइल और हैलाइड दोनों का, और सोडियम मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्लियर है क्या? 3 रिएक्शन पढ़े। उसके बाद स्वार्ज रिएक्शन था कि यदि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप किसी फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ, फ्लोराइड के साथ, मतलब उसका एक पार्ट जो है ना कैटायनिक और एनायनिक में फ्लोराइड का होना मस्ट है। जैसे हम लोग के पास बहुत सारा फ्लोराइड था ना, सबसे पहले उसमें क्या था, AgF था और CO2F2 था और Hg2F2 था और SbF3 था, ETC था ना। ये जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया था तो हम लोग के साथ क्या हुआ था, ये वाला X को हटा दिया था और यहाँ पे F आके छिपा गया था, और जो बना था वो कुछ इस तरह का बना था। क्लियर है क्या? यहाँ तक जानते हैं हम लोग अच्छे से सीख लिए हैं। और इसी के साथ और एक कौन था, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ना। हेलोजन एक्सचेंज में कुछ नहीं करना है, हेलोजन का एक्सचेंज है ना वो वाला, मतलब अल्काइल हैलाइड है ये वाला X है, और यदि यहाँ पे X बराबर क्या होता है, Cl और Br होता है। X बराबर क्या होता है, Cl और Br होता है। यदि इसका रिएक्शन हम करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ, बस इतना से अलावा कुछ नहीं था। ये सोडियम आयोडाइड के साथ जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इसका नाम है, यहाँ पे X पहले से चिपका हुआ है ना, इसको हटा दीजिए और इसको बुला दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब हेलोजन का जाना और हेलोजन का आना एक्सचेंज ही हुआ ना। अरे ये वाला CH3 है ना और ये वाला आयोडीन बन गया। क्लियर है क्या? जब हम पार्टी में जाते हैं तो कपड़ा क्या करते हैं, और बढ़िया वाला पहनते हैं ना। समझ में आया क्या? सेम वही कहानी इसके साथ भी है कि जब यहाँ पे X पहले से चिपका हुआ था, ये X इसको छोड़ के चला गया और आयोडीन आके जुड़ गया, और ये प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। समझ में आया क्या? हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है ना इसमें, पहले जो हेलोजन था उसको हटाया गया, दूसरा हेलोजन को चिपकाया गया। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। उसके बाद हम लोग जो है ना इसी के साथ रिएक्शन विथ मेटल्स को पढ़े नहीं, सिर्फ कंप्लीट पढ़े। क्लियर है क्या? सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल्स में जब हम पढ़े तो यहाँ पे इसका नेम रिएक्शन भी पढ़े, और इसी के साथ ये जब समाप्त हो गया तो हम अपना स्टेप एलिमिनेशन की ओर करना शुरू करते हैं। समझ में आया क्या? अब देखिएगा, एक बात बताते हैं आपको। एलिमिनेशन को समझने से पहले आपको बोले थे ना कि कोई भी स्पीशीज पे यदि निगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है कि निकोलियोफाइल? निकोलियोफाइल बोले थे ना आज पहला बार में आके। हाँ पढ़ाए भी हैं, थोड़ा सा उस पर कॉपी से चेक करके देख लीजिएगा, और जो नहीं आएगा समझ में फिर समझा देंगे हम। एलिमिनेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है ये वाला, एलिमिनेशन है ये। और एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो बेस करवाता है। कौन करवाता है? बेस करवाता है। और बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। कभी बचपन में एसिड का नाम सुने हैं क्या? किसको बोलते हैं एसिड? एसिड अम्ल को बोलते हैं सर।
एसिड का डेफिनेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। व्हाट इज एसिड डिफाइन? सर वो है जो खाने पीने में खट्टा मीठा लगे। जी नहीं, एच है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम सुने हैं क्या? किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल, याद है क्या? H2SO4, H2SO4 है ना एसिड। आपको हम थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में बताते हैं, तब एलिमिनेशन पढ़ाएंगे, ठीक ना। थोड़ा सा एसिड बेस में बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका हम। ये एसिड है और ये वाला बेस है। एसिड कहता है कि हर एक सब्सटेंस एसिड हो सकता है जो पानी में जाने के बाद H+ आयन दे। क्लियर है क्या? एसिड जो पानी में जाने के बाद, कहां पे? पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है, एसिड कहलाता है। बताइए जल्दी से। पानी में जाने के बाद जो H+ आयन देता है एसिड कहलाता है। सर बेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? उदाहरण के तौर पे इसका ले लें क्या एग्जांपल? क्या? HCl है ना, पानी में कहां पे? H2O में टूट जाता है, H++ पे माइनस में H+ मिला क्या आपने को? क्या बोले थे? एसिड वो होता है जो पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है, जिसके पास प्लस और माइनस होता है उसको आयन कहते हैं ना। बताओ जल्दी से। अब सवाल उठता है कि जानते हैं H2SO4 ये पानी में गया। कहाँ गया? पानी में। टूट जाता है ये भी, और क्या बनाता है? H+ प्लस HSO3 पे माइनस, HSO4 पे माइनस ना। जब जब कोई सिस्टम से H+ जाएगा उस पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है क्या? और 2 हाइड्रोजन था, एक गायब हो गया तो कितना बचा उसके पास? एक ही बचा ना। और जानते हैं इसी को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको? किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको। बोलो हाँ या ना। सही है क्या? यही है क्या? एसिड को पहचान जाइएगा ना आज के बाद। एसिड वो होता है जो पानी में जाने के बाद H+ आयन देता है। और देखिए इसको जल्दी से लिखिएगा क्या? इसको स्किप कर दीजिएगा थोड़ा। यहां पे इसको लिखिएगा बेस। क्या लिखिएगा? बेस लिखिएगा। और बेस किसको बोलते हैं वो बताते हैं आपको। बेस जो OH- दे, which gives OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सर ये बार बार पानी की चिंता क्यों करते हैं आप? पानी में क्यों बुलाते दोनों को? क्योंकि पानी है इसको तोड़ने पे मजबूर करता है। बिना पानी का नहीं टूटता है रे। समझ में आया क्या? समझा दीजिए सर। उदाहरण क्या होगा? NaOH होगा क्या? Na++ OH पे माइनस हो जाएगा। KOH होगा क्या? K पे प्लस OH पे माइनस हो जाएगा। इसी के साथ हम एक और बात सीखेंगे कि जब जब एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है ना। एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट और वाटर बनता है। बोलो जल्दी से। सॉल्ट और वाटर ना। यहां से लेके यहां तक के बीच का सफर कुछ इस तरह का होगा। समझ में आया क्या? एसिड और बेस का रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। और जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो कैसे बनता है जल्दी से देख लेते हैं। यहां पे देखिए, एसिड को लाए बुला के, वो एसिड को क्या देता है? एसिड बोलिए जल्दी से। H+ HCl ना, HCl एसिड है ना। और बेस क्या है? NaOH ले लें क्या? और जो बनेगा
वो NaCl बन जाएगा प्लस अपना प्यारा जल बन जाएगा, है ना। इधर देखिए, इधर इधर ये क्या होता होगा सर, ये पहले पानी में जाता है तो टूटता है ना दोनों, ये टूटता है दोनों, ये टूट के क्या देता है, जल्दी से बोलिए, Na+ देता है और OH- देता है, Na+ देता है और OH- देता है। और जानते हैं ये H+ देता है और ये Cl- देता है। क्लियर है क्या? अब जानते हैं दोनों आपस में प्लस माइनस बनाया, दोनों प्लस माइनस बनाया, और इसका प्लस उसके साथ, उसका प्लस उसके साथ, दोनों मिलके रिएक्शन करता है। तो इसका प्लस इसके साथ और इसका माइनस इसके साथ बनाता है, तो ये इस तरह से बन जाता है। अरे जानते हैं क्या, OH- जो होता है, इधर इधर इधर, बेस किसको बोलते हैं, बेस। सर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्या, नेगेटिव चार्ज वाला है। आप तो बोले थे कि न्यूक्लियोफाइल को तो हम जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। जानते हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का हर एक नेगेटिव चार्ज के पास दो तरह का कैरेक्टर होता है। क्या बोले, फिर से बोलिए। दुनिया में हर नेगेटिव चार्ज के पास दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप स्टूडेंट है ना, और आप मूवी भी देखते होंगे, खेलते भी होंगे ना, कुछ तो कर ही लेते हैं सर हम अपना ढंग का, तो आपके पास मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टी है ना। सेम आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम तो सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ने के अलावा कितना काम में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा ना। सर कभी कभी तो बच्चा सब मिल जाता है तो उसको कुछ भी कर देते हैं, है ना। उसके बाद गेम भी खेल लेते हैं मोबाइल में, और नहीं भी खेलते हैं तो सर कभी कभी कुछ तो कर ही लेते हैं, खेलते उलते हैं ना, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब आप तो स्टूडेंट है तो सिर्फ पढ़ना चाहिए आपको, और बदमाशी तो करना आपका राइट है, इसके बिना तो आप जिंदा रहिएगा नहीं, बदमाश तो आप लोग होते ही होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब आपके पास भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, सेम उसी टाइप से बेस जो है ना OH-, ये बेस जो है ना, इसके पास दो तरह का प्रॉपर्टी है। सर कैसे पता चलेगा हमको कि ये कब बेस की तरह काम करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? जब जब ये वाला OH- H+ को इलेक्ट्रॉन दे, बेस कहलाता है। समझ में आया क्या? और जब जब ये नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज H+ के अलावा किसी को इलेक्ट्रॉन दे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। आया समझ में? अरे नेगेटिव है तो प्लस के पास तो जाना पसंद करेगा ना। और सावधान हो जाइए कि जब ये H+ को इलेक्ट्रॉन देता है, बेस कहलाता है। क्या बोले, फिर से बोलिए। जब ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या कहलाएगा, और जब H+ के अलावा देगा तो समझ में आएगा। OH- इधर 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 OH- चुरा ले जाएगा इसके H+ को। समझ में आया क्या? और देखते रह जाएंगे एटम सारे, ये वाला और ये वाला आपस में क्या करेगा, फिर बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से जल बाहर निकल गया ना, H+ और OH-, प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बनाता है ना, ये बॉन्ड बना लिया और H2O बन गया। समझ में आया क्या? OH- क्या करता है, एसिड का H+ चुरा लेता है। OH- क्या करता है, एसिड का H+ चुरा लेता है। थैंक यू।